चलिए अब बात नेताजी की करते हैं। कमेंट करके जाते हैं कि यार हम ये ऐसा करेंगे, अभी तो हुआ नहीं। अगर खाऊ वाला नहीं होगा तो जनता के काम हो जाए। वर्तमान में किस तरह की स्थिति यहाँ पर पाते हैं, लेकिन यहाँ सफाई नजर नहीं आ रही है। तो प्रदेश में नगर निगम चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल पहले चरण का मतदान है। जोधपुर उत्तर और दक्षिण में 160 सीटों पर प्रत्याशी टाल ठोक रहे हैं। शहर की सत्ता का ताज किसके सर पर सजेगा, ये जनता तय करेगी। आज हम आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं और जानते हैं क्या है वोटर का मिजाज। वोट लेने के लिए तो हाथ जोड़ जोड़ के वोट लेते हैं, बाद में पूछ ही नहीं करते हमारी। आम आदमी की बात सुने और हम अब उसके सामने खुल के अपनी बात रख सके। नगर निगम चुनाव को लेकर घमासान जारी है। जोधपुर में दिग्गजों की साख दांव पर है। बीजेपी और कांग्रेस अपना बोर्ड बनाने के लिए जोर आजमाइश में जुटे हैं। कुछ सीट पर दोनों ही पार्टी के बागी चुनावी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। जोधपुर नगर निगम चुनाव के सियासी गणित की बात करें तो जोधपुर दक्षिण और उत्तर निगम में 80-80 वार्ड हैं। बीजेपी और कांग्रेस के अलावा बागी और निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। जोधपुर उत्तर में 296 प्रत्याशी तो दक्षिण में 312 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। नगर निगम चुनाव में तमाम प्रत्याशी जनता के बीच हैं। दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत बोर्ड बनाने में लगा दी, लेकिन अब देखना यह है कि मतदाता किसके पक्ष में मतदान करता है और किसे अपना नेता चुनता है। अरुण हर्ष, जी मीडिया, जोधपुर। तो नगर के नेताजी में आज हम जोधपुर पहुंचे हैं। चुनाव को लेकर यहां की जनता के मन में क्या है, इसकी आज हम पड़ताल करेंगे। चाय की थड़ी पर जुटे लोग और यात्रियों की नेताजी से क्या डिमांड है, आपको सुनाते हैं। जोधपुर नगर निगम चुनाव 2020 को लेकर हम पहुंचे दक्षिण के इलाके में। दक्षिण का वो इलाका है जो चौपासी हाउसिंग बोर्ड एरिया कहलाता है। इस एरिया में कई बार लोगों को सफाई से, गंदगी से, कई चीज़ों से जो है रूबरू होना पड़ता है। लेकिन इस बार के चुनाव में लोग कैसा प्रत्याशी चाहेंगे, लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। किस तरह का प्रत्याशी आप लोगों को चाहिए नगर सेवक चुनने के लिए? मतलब जो युवा हो, शिक्षित हो और जो यहाँ का वो मतलब विकास करे, साफ सफाई को लेके है, वो मतलब रोड को लेके है। ये जो मतलब दिक्कतें आ रही है तो वो इनका मतलब सही करें, तो हमें बस उसी टाइप का नेता चाहिए। किस तरह का नेता चाहिए आप लोगों को क्षेत्र में विकास के लिए? हमारा वोट यहाँ नहीं है, फलोदी है। फलोदी है। दुकानदार है, चाय वाले। भाई साहब, किस तरह का आपको नेता चाहिए नगर सेवक? जो मेहनत करता हो, काम करे, वही नेता चाहिए। क्या क्या समस्या रहती है आपके इलाके में ज्यादातर? समस्या तो ये गटर लाइनें हैं, साफ सफाई है। काफी बुजुर्ग है, आपने कई पार्षदों को, नेताओं को देखा है, लेकिन इस बार कैसा पार्षद चुनना चाहेंगे आप? इस बार साहब पार्टियों को तो हम देंगे नहीं वोट, हम देंगे निर्दलीय को, क्योंकि काम होना चाहिए। काम होता नहीं है, सिर्फ वोट मांग के चले जाते हैं। वोट के बाद कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई वापस आता ही नहीं है, कोई कामकाज नहीं करता है। इसलिए अब पार्षद कोई चाहिए, वो ढंग का चाहिए, जो काम करे और ईमानदारी से काम करे। ये चौपासी हाउसिंग बोर्ड का वो इलाका है जहाँ पर कहते हैं कि ये हाउसिंग बोर्ड का इलाका होने के कारण से साफ सफाई की सबसे ज़्यादा समस्या रहती है और सीवरेज की समस्या ज़्यादा रहती है। बरसात के दिनों में भी काफ़ी तकलीफ रहती है। भाई साहब, किस तरह का पार्षद चुनोगे इस बार? अब पार्षद किस तरह का चुनोगे इस बार चुनाव में? पार्षद कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में? हमारी नज़र में कोई पार्षद है ही नहीं, ना नेता है ना पार्षद है, इसलिए हम चुनेंगे नहीं, हम अधिकारी से देंगे वोट को। फिर भी किस तरह का होना चाहिए? नहीं सब है ही नहीं, किस तरह का क्या, सबको देख लिया। एक सा कोई है ही नहीं, किसको देवे हम? दुनिया की भलाई करने वाला कोई है नहीं, इंसान की भलाई करने वाला है नहीं, अपने अपने घर बढ़ने वाला है। भरो, कब तक भरोगे? किस तरह का आप नेता चुनना चाहेंगे इस बार चुनाव? सर, मेरे को वोट डालते हुए काफ़ी समय हो गए हैं, पर मेरे को 7वीं दफ़ा है जो मैं नाटो का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि राजनीति सर वो वैसी नहीं रही जो पहले। इससे अच्छा जो महाराजाओं के समय जो तानाशाही राज हुआ करता था, उसमें प्रजा खुश रहती थी हमेशा।
प्रजा के लिए हमेशा हर चीज़ देखी जाती थी कि उनको क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है। पर अब जिसे हम पार्षद चुनते हैं, जिसको हम MP MLA वगैरह जो चुनते हैं या प्रधानमंत्री, वो लोग अपनी ही रोटी सेकने में लगे हुए हैं। वो अपनी ही कंपनियां बनाते हैं और उन्हीं से नोट छापते हैं, ना कि ये कोई प्रजा के लिए है कोई चुनाव। प्रजा को बेवकूफ़ बनाने का तरीका बहुत अच्छा है अपने यहाँ इंडिया के अंदर ही, ये है सर। नगर निगम चुनाव दक्षिण में हम इस वक्त और देखते हैं सिटी बस में यात्री जो यात्रा करते हैं उनकी निगाहों में किस तरह का पार्षद इस बार होना चाहिए, कैसा नेता इस बार चुनना चाहेंगे, कैसा नेता इस बार आप चुनोगे? हमें नेता इस प्रकार का चाहिए जो हमारी सड़कें हो, गली मोहल्ले एरिया जो भी हो तो सुधार होना चाहिए। उसमें जैसे नाली हो, सीवरेज पाइप हो, लाइन हो, सड़कें हो। बरसात में हम परेशानी देखते हैं, वैसे आवारा पशु है ये भी प्रॉब्लम है। तो हमें नेता ऐसा चाहिए जो हमारा काम करे और एरिया तरक्की में आगे लेके आए। इस तरह का नेता चुनेंगे आप इस बार? छुट्टी है उस दिन तो इलेक्शन की। जो विकास करेगा, गली मोहल्ले में साफ सफाई, गटर का लाइन है वो साफ सफाई, और जो भी हमारी मांगे हैं वो पूरा करेंगे। वो आगे मतलब गली मोहल्ले को आगे बढ़ेगा, वो हमारे नेता अच्छा होगा। यानी कि कह सकते हैं विकास सबसे बड़ा मुद्दा होगा। लोगों को पढ़े लिखे के साथ साथ विकास करने वाला नेता चाहिए। अब आपको हम चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के लोगों के बीच लेकर चलते हैं। महिलाओं का कहना है कि उनके क्षेत्र का नेता विकास करने वाला, पढ़ा लिखा होना चाहिए। इस इलाके के नेताजी से क्या उम्मीदें हैं, आपको सुनाते हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर हम घूम रहे हैं दक्षिण के वार्डों में, अलग अलग सेक्टर्स में जाके लोगों की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास कर रहे हैं। महिला शक्ति है, विश्व की आदि शक्ति कहलाती है, सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं। उनसे जानते हैं किस तरह का उन्हें पार्षद चाहिए इस बार चुनाव में। कैसा पार्षद चाहिए आपको इस बार? हमको अच्छा पार्षद चाहिए सबसे, और जो सबके मनोकामना पूरी करे, जो कहते प्रॉब्लम होती है उसको पूरा करे, वही पार्षद चाहिए हमको। सबकी समस्याओं का समाधान करना, सबकी समस्या का समाधान करे। किस तरह का पार्षद आप लोगों को चाहिए इस बार? जो पढ़ा लिखा चाहिए या कोई पैराशूट से आ जाए, दूसरे लोग आ जाए, किस तरह का चाहिए? नहीं, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, समस्या को समझने वाला हो, और जो समस्या हमारी हल करेगा तो हम भी उसको ही पसंद करेंगे। ऐसा पार्षद एक बार बुलाने पर आए, वो पार्षद चाहिए जो एक बार अगर जनता उनको फोन करती है, उनके क्षेत्र में समस्या, उसका समाधान करने वाला चाहिए। और महिलाएं उनसे जानते हैं किस तरह का पार्षद आप इस बार चुनना चाहेंगे? सबसे पहले तो पार्षद सिर्फ एक इलेक्शन तक ही सीमित नहीं रहे, मतलब ऐसा नहीं कि बस इलेक्शन हुए और वो अपने काम से काम कर रहा है। ठीक है, पार्षद ऐसा होना चाहिए जो खुद भी पढ़ा लिखा समझदार हो और हमारी समस्याओं को भी समझ सके। ठीक है, और साथ में जैसे अच्छा मतलब एनवायरनमेंट बनाना, मोहल्ले का विकास करना, बच्चों के पार्क खेलकूद की व्यवस्था करना, मोहल्ले में सीवरेज की व्यवस्था सही करके रखना, और लोगों की समस्याएं सुनना। ऐसा नहीं कि बस इलेक्शन हुए और अपने काम से काम कर रहा है। ये वो जगह है जो चौपासनी हाउसिंग बोर्ड का इलाका कहलाता है। चौपासनी हाउसिंग बोर्ड में कहा जाता है कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पर लोग कहते हैं कि निगम का कार्य क्षेत्र है, कई कहते हैं हाउसिंग बोर्ड का है, और उन लोगों के काम नहीं होते। आप लोग यहाँ रहते हैं, कैसा पार्षद चुनेंगे इस बार? पार्षद हमको बढ़िया से बढ़िया चाहिए, हमारे एक फ़ोन पे सुनवाई हो और आके हमारा काम वाम कराए, अच्छे से हमारी कुछ वैल्यू रखे। वैल्यू रखते नहीं है, वोट मांगते समय आ जाते हैं। हमको तो अच्छा पार्षद चाहिए, पार्टी से हमसे कोई लेना देना नहीं है। नगर निगम चुनाव को लेकर आखिरी चरण में चल रहे हैं। प्रत्याशी और मतदाताओं के बीच में जो है संपर्क का दौर चल रहा है, लेकिन हम खड़े हैं दुकानों के बीच में, जहां लोगों से जानने की प्रतिक्रिया लेकर जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का पार्षद और नगर सेवक उनको चाहिए। हमारे जो विशेष कार्यक्रम है, किस तरह का नगर सेवक आप इस बार चुनना चाहेंगे? पार्षद का सही अर्थ तो यही है कि जो मतलब पर्टिकुलर एरिया, उस पार्षद जिस पर्टिकुलर एरिया का पार्षद चुना जाता है, उस एरिया की हर मूलभूत जो आवश्यकता है उसको पूरा करे, मूलभूत जो समस्या है उसको वो पूरा करे। दुकानदार से भी जानने का प्रयास करेंगे किस तरह का पार्षद होना चाहिए। आपको क्या लगता है इस बार? पार्षद तो अच्छा होना चाहिए जो साफ सफाइयों का वगैरह का पूरा ध्यान रख सके और महंगाई वगैरह इसमें सुनवाई कर सके। यानी कि कह सकते हैं साफ सफाई करने वाला और ईमानदार साफ छवि का नेता इस बार लोग चुनना चाहेंगे। ये तो वक्त बताएगा कि किस तरह के नेता इस बार चुनकर आते हैं, क्योंकि जोधपुर में इस बार बागी जिस तरह से खड़े हैं और पार्टी से जो निर्दलीय उम्मीदवार और खड़े हुए हैं, उनको लेकर त्रिकोणीय संघर्ष बना हुआ है। लेकिन आने वाले मतदान के दिन और रिजल्ट आने के बाद में पता चलेगा कि कैसा बोर्ड जोधपुर में बनने जा रहा है।
अब बात जोधपुर दक्षिण के भगत की कोठी इलाके की करते हैं। यहां के मतदाताओं के मन को टटोलने की कोशिश की तो उन लोगों ने एक ही बात बोली कि उन्हें शिक्षित और सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने वाला पार्षद चाहिए। नगर निगम चुनाव 2020 को लेकर हम दक्षिण के वार्डों में घूमकर लोगों की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त हम वार्ड नंबर 46 में क्षेत्रीय लोगों से जानना चाहेंगे किस तरह के प्रत्याशी उनको चाहिए और क्या उन लोगों की डिमांड है। किस तरह का प्रत्याशी चाहेंगे आप? ऐसा इस वार्ड के अंदर पहले भी जो प्रत्याशी रहे, हमारे किसी से नाराजगी नहीं, पर काम जो करता है प्रत्याशी वही होना चाहिए जो कि वार्ड का ध्यान रखे, वार्ड के अंदर विकास का कार्य करे। हम आज की डेट में हमको प्रत्याशी वो चाहिए जो कि मतलब वार्ड को स्वच्छ रखे, वार्ड के लिए प्रति सजग रहे, वार्ड के मेंबरों के प्रति या यहाँ की जो समस्या है उनको सुने और उनका निस्तारण करे। ऐसा प्रत्याशी हमको चाहिए। हमको पार्टी से कोई लेना देना नहीं चाहिए। किसी पार्टी का नहीं लेना देना है, लेकिन किस तरह का प्रत्याशी आप लोगों को चाहिए और क्या आप चाहते हैं इस बार? हमें ऐसा एक प्रत्याशी चाहिए कि हमारी वार्ड में आकर के कार्य करे। ऐसे नहीं कि वो अपने काम के प्रति कुछ भी वार्ड में काम नहीं कराए। जैसे कि हमारी गली की सड़कें टूटी हुई पड़ी है, वो जीत के बाद तो अपने घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते। हम जब भी जाते हैं तो वही ये कहते हैं कि आप कौन से वार्ड से, कौन सी गली से। ऐसा सुनने को नहीं मिले। एक हमें शिक्षित पार्षद चाहिए। उनसे जानते हैं किस तरह का प्रत्याशी आपको चाहिए? पढ़ा लिखा वो चाहिए प्रत्याशी। और हमारी गलियां वगैरह देखो आप कितनी गंदी पड़ी रहती है, और टैक्सी वाले भी आते हैं, कचरे वाले भी, वो भी पैसे मांग मांग के घर घर से पैसे मांगते हैं, फिर वो कचरा ले जाते हैं और उसके बाद भी हमको कचरा डालना पड़ता है। नहीं तो कचरे की बाल्टियाँ पड़ी होती है, वो उठा के वो खुद डाल दे। और हमको ऐसा है कि पढ़ा लिखा हो, हमारे सब संविधान मतलब सब चीज का वो करे, ऐसा प्रत्याशी समाधान करने वाला चाहिए। किस तरह का चाहिए आपको नेता? नेता हमारे जैसा चाहिए, पढ़े लिखे नेता चाहिए। आपको कैसा? पढ़े लिखे चाहिए हमारे को तो। और मान राशन ही कौन बनियो, बच्चा राशन बनायो को नहीं, तो 500 रुपये लिए तो वही राशन नहीं बनायो। राशन तो बना दे को नहीं, जन कहीं करे बताओ। और गली में की सुधार को नहीं। पढ़े लिखे हुए तो आप काम तो करे कि नहीं, जान के वहाँ तो हो करने साइन ही को नहीं करे। ये वो बीपीएल परिवार है, कॉलोनी है जिसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में बीपीएल परिवार रहते हैं, जिनको राशन से लेके तमाम वो सुविधाएं चाहिए, लेकिन लोग ये जो देते नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत है जो केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना, जिसमें खाने के लिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वो सारी सुविधा इन लोगों को मिलनी चाहिए। और उस काम करवाने के लिए जब क्षेत्रीय पार्षदों के पास में जाते हैं तो उनका काम नहीं होता। ये दुख है इन लोगों का। आने वाले वोट में ये लोग पढ़े लिखे पार्षद प्रत्याशी को चाहते हैं जो इनका विकास करे, इनकी सारी सुविधाओं को जो सरकार की तरफ से मिलती है वो इन्हें मिल सके, उसके लिए प्रयास करने वाला पार्षद चाहिए। अब आपको जोधपुर दक्षिण के झालामंड इलाके में लेकर चलते हैं। इलाके में सड़क और सीवरेज की समस्या से लोग बेहद परेशान हैं। यहाँ के लोगों को शिक्षित और क्षेत्र का विकास करने वाला पार्षद चाहिए। नगर निगम चुनाव में नेताजी कैसा हो उसके कार्यक्रम के तहत हम हैं झालामंड एरिया में। झालामंड एरिया वो है जहाँ जोधपुर में सबसे पहले गुजरात हो चाहे जैसलमेर जाने वाले तमाम पर्यटक वार्ड से गुजरते हैं। लेकिन क्षेत्रीय लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का पार्षद उन लोगों को चाहिए और क्या यहाँ पर समस्या है। किस तरह का पार्षद आपको चाहिए इस बार चुनाव में? हमें चाहिए ईमानदार पार्षद चाहिए, और जो यहाँ पे कामकाज करा सकते हैं, गटर पानी की व्यवस्था करा सकते हैं, टूटी हुई सड़कें बना सकते हैं। और हमें चाहिए युवा पार्षद चाहिए, एकदम पढ़े लिखे हुए, ऐसा हमें पार्षद चाहिए। पढ़ा लिखा युवा पार्षद चाहिए। आपकी क्या सोच है? आपने तो काफ़ी सफेदी ले ली है, काफ़ी मतदान किया है, लोगों को चुनाव में चुना है। हमें पार्षद ऐसा चाहिए, बिल्कुल युवा नेता होना चाहिए, वर्कर होना चाहिए, काम कराने वाला चाहिए, विकास की राह पे चलने वाला चाहिए। अभी जो आ रहे हैं बिल्कुल जगह देखिए आप, रोडों के खड्डे पड़े हैं। विकास चाहिए, युवा नेता चाहिए और कंधे से कंधा साथ चल के काम करने वाला चाहिए। हमें ऐसा पार्षद चाहिए। यहाँ मूलभूत समस्याएं क्या क्या? पानी की या सड़क टूटी? यहाँ मेन मूलभूत एक तो सीवरेज लाइन है, पानी है, रोडे के खड्डे पड़े हैं। अभी तक इन्होंने सारे देखो जगह जगह खड्डे पड़े, पानी की सुविधा नहीं है। लोगों को 2-2, 3-3 दिन से पानी की सप्लाई नहीं आ रही है। गाँव के अंदर बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए, जो पहले कहा था कि बिजली माफ़ हो जाएगी, बिजली के माफ़ नहीं है, उल्टे बिजली के बिल बढ़ गए। अभी तक ये कहते हैं कुछ ये देंगे वो देंगे, अनाज वगैरह क्या है, ये तो बाहर से आ रहा है। राज्य सरकार की कोई सुविधा नहीं है। राज्य सरकार ने अभी तक क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। सारा ये अनाज नवंबर तक जो घोषणा है सेंटर की है, राज्य सरकार की घोषणाएं नहीं है। राज्य सरकार कहते ये दे दे, किसानों का कर्जा भले ही घोषणा पत्र जारी कर दिया लोगों, लेकिन लोगों को घोषणा पत्र नहीं है। कैसा पार्षद चाहिए आप लोगों को?
हमें सबसे पहले तो शिक्षित और युवा पार्षद चाहिए, ताकि वो आगे जाके काम करवा सके, समझदार सके, काम ला सके, गांव का, वार्ड का, हर घर का विकास कर सके। खाली वार्ड या समाज नहीं, घर का विकास कर सके, हर घर में जाए वो। मतलब पार्षद ऐसा चाहिए जो परिवार के सदस्य की तरह, तभी कोई पार्षद वो आए, हमारी समस्या को सुने, हमारा समाधान करे। और मेन समस्या वो हमारे वो रोड की और सीवरेज की हो रही है और पानी की भी हो रही है। तो ये मेन तो 3 मूलभूत सुविधाएं हैं, ये वो ही करेगा। तो वो ऐसा पार्षद चाहिए जो ये हमारी समस्या को मिटा सके और हमारे वार्ड का विकास कर सके और हमारे गांव का विकास कर सके, हमारे देश का विकास कर सके। ऐसा पार्षद चाहिए जो गांव का, वार्ड का, सबका विकास कर सके, क्योंकि ये झालामण क्षेत्र वो है जो सबसे बीपीएल, कुम्हार जाति, ओबीसी जाति के तमाम मतदाता यहाँ रहते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं होने के कारण से यहाँ के क्षेत्रवासी ये चाहते हैं कि इस वार्ड का पूर्ण विकास करने वाला और पढ़ा लिखा पार्षद चाहिए और सरकारी योजना को लाभ दिला सके, ऐसा पार्षद प्रत्याशी यहाँ चाहिए। अब देखना है कि आने वाले 1 नवंबर के चुनाव के बाद में यहाँ से कौन प्रत्याशी जीता और किसका बोर्ड जो है जोधपुर में बनता है। लेकिन कह सकते हैं कि लोगों की यही राय है कि तमाम वो प्रत्याशी और जो खड़े हुए हैं उनमें से युवा और शिक्षित और वार्ड की समस्याओं का समाधान करने वाला पार्षद प्रत्याशी चाहिए। जोधपुर से कैमरामैन शिव सिंह के साथ अरुण हर्ष, जी मीडिया।